Hello, good morning students. Yes students, I hope all you are fit and fine. Yes students, बड़ा प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने देखा था उस टॉपिक के अंदर हमने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के कई सारे ऑप्शंस का यूज़ देखा था। उन ऑप्शंस के अलावा कई सारे टैब और मेन्यूज़ का यूज़ हमने देखा था। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उस लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको मेल मैच पढ़ाया था, दैट इज़ ए मेलिंग टैब। तो मेल मैच का यूज क्या होता है कि अगर हम किसी सिंगल डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पर्सनस के पास सेंड करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेल मैच ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मैंने बताया था कि मेल मैच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम डॉक्यूमेंट हमारा सिंगल है लेकिन उस डॉक्यूमेंट को अगर मल्टीपल पर्सन पर डिलीवर करना है या ट्रांसफ़र करना है तो हम मेलिंग टैब या मेल मैच या ईमेल ऑप्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी ऑप्शंस के अलावा हमने इस मेन्यू टैब के अंदर कई सारे अदर ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का यूज़ हम देख चुके हैं। आज हम इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और मेलिंग टैब हम देख चुके हैं। अब मेलिंग टैब के बाद हम नेक्स्ट टैब पर चलते हैं, दैट इज़ रिव्यू टैब। जब रिव्यू टैब के अंदर जाते हैं तो रिव्यू टैब के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में बेसिकली हम एक सिंगल ऑप्शन एक ही सिंगल ऑप्शन है, उस सिंगल ऑप्शन का हम यूज करते हैं। उस सिंगल ऑप्शन में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यूज में आता है, दैट इज़ ए चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का मीनिंग ये है कि जब हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लेटर या किसी वर्ड को हम टाइप करते हैं तो वर्ड वगैरह टाइप होने के बाद कई बार ऐसा केस होता है कि हमारा जो वर्ड है उस वर्ड के नीचे एक रेड लाइन आ जाती है। तो रेड लाइन आने का मीनिंग ये है कि वो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि आपने जो वर्ड लिखा है वो वर्ड स्पेलिंग अगर रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड हम जब टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद वो वर्ड हमारा रॉन्ग हो जाता है, स्पेलिंग हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो उस वर्ड के नीचे एक रेड लाइन आ जाती है। लेकिन जब वो रेड लाइन आती है तो जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो रेड लाइन आपकी वहाँ पर शो नहीं होगी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर रेड लाइन आने का मतलब ये है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि पर्टिकुलर जो वर्ड आपने लिखा है वो वर्ड एमएस वर्ड की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स वो वर्ड यहाँ पे रॉन्ग माना जाएगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट पर किसी भी स्पेलिंग को चेक करने के लिए, उसके एरर को चेक करने के लिए और उसे वापस से मॉडिफाई करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की के बेस पर F7 शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ में लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैंगो, तो मुझे पता है कि यहाँ मैंगो के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, ये राइट है, ओके है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो इस वर्ड के नीचे कोई भी एरर या कोई भी रेड लाइन नहीं आ रही है। इट मीन्स कि ये वर्ड इसके डिक्शनरी में अवेलेबल है और ये राइट वर्ड है। अब मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल। जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा तो एप्पल लिखना मतलब ये हो गया कि ये जो वर्ड है ये वर्ड भी इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी कोई एरर जनरेट नहीं हो रही। इट मीन्स इसमें कोई मिस्टेक नहीं आ रही। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक्स जनरेट नहीं हो रही है। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा PINAPPLE, पाइनएप्पल। जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं मिली। इट मीन्स ये वर्ड भी यहाँ पे ओके है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये राइट वर्ड है। बट मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल लिखने की बजाय यहाँ पर लिखा PINAPPL। जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिखा तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर प्रेस करने के बाद इस वर्ड के नीचे एक रेड लाइन आ रही है। तो रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि पाइनएप्पल की स्पेलिंग बेसिकली ये होती है, बट आप यहाँ पे PINAPL लिख रहे हैं। तो ये वर्ड जो आप लिख रहे हैं ये वर्ड रॉन्ग वर्ड है। इट मीन्स ये वाली स्पेलिंग इस एमएस वर्ड के डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो इस वर्ड को ओके करने के लिए, इस वर्ड को चेक करने के लिए जैसे हमने इसे एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली रेड लाइन आ गई। इट मीन्स कि ये वर्ड आपका रॉन्ग है, ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। तो इस तरह से इस स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन जब इस टाइप से कोई मिस्टेक्स आ जाती है तो इन मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, प्रोसेस सॉल्व करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने वर्ड लिखा, इसमें रेड लाइन आई, तो रेड लाइन आने के बाद जब आप यहाँ पर स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद या इसे ओपन करने के बाद जैसे एक ब्लॉक या डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उस डायलॉग बॉक्स के अंदर, जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उस डायलॉग बॉक्स के अंदर 3 ऑप्शंस आएंगे। इन 3 ऑप्शंस में जैसे आपने इसे ऑन किया, क्लिक किया, मैं वापस रीसेट कर रहा हूँ, वापस दोबारा ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर गए, यहाँ जाकर मैंने इसको क्लिक किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जो जो वर्ड ओके हैं उनमें यहाँ पर वर्ड कोई भी डिस्प्ले नहीं होंगे, लेकिन जो वर्ड रॉन्ग है, जो वर्ड गलत हैं, तो वो वर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर 2 ब्लॉक होंगे। उन 2 ब्लॉक्स में फर्स्ट ब्लॉक होता है नॉट इन डिक्शनरी। तो नॉट इन डिक्शनरी मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वो वर्ड आएंगे जो वर्ड एरर वाले वर्ड है, जिसमें मिस्टेक्स आ रही है।
देन नीचे वाला ब्लॉक होता है उसे कहते हैं सजेशन ब्लॉक। तो सजेशन ब्लॉक का मतलब ये है कि पर्टिकुलर इस वर्ड को आप किसी अदर वर्ड के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो इस वर्ड से रिलेवेंट जितने भी मैचिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स से सजेशन वर्ड्स होते हैं, वो सजेशन वर्ड्स आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर रॉन्ग वर्ड आ रहा है और यहाँ पर सजेटेड वर्ड आ रहे हैं कि आप इस वाले वर्ड को इस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आपसे चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्चुअल स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। तो ये दोनों वर्ड्स होते हैं। देन इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं। इन 3 ऑप्शंस में वर्किंग करने के 3 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन आता है इग्नोर, सेकंड होता है ऐड टू डिक्शनरी, तीसरा होता है चेंज। तो इन तीनों ऑप्शंस का मतलब ये है कि इग्नोर का मीनिंग ये है कि अगर मैं इस वाले वर्ड को राइट मानता हूँ कि मैंने जो वर्ड लिखा है वो वर्ड सही है, इसे मैं गलत नहीं मानता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वर्ड को फर्स्ट टाइम के लिए इग्नोर कर दिया जाए कि ये वर्ड हमारा अप्लाई हो जाए। लेकिन इस वर्ड को अगर आप इग्नोर करेंगे तो यहाँ से रेड लाइन हट जाएगी और ये वर्ड आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आप इसी वर्ड को दोबारा आप इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। इट मीन्स कि वापस दोबारा एरर जनरेट करेगा। तो हम इग्नोर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये है कि अगर हम इस वाले वर्ड को सही मानते हैं कि हमने जो वर्ड लिखा है वो वर्ड ओके है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और इस वर्ड को मुझे पर्टिकुलर वर्ड का डॉक्यूमेंट के अंदर इसे ऐड करना है, इसे डिक्शनरी में ऐड करके रखना है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मैं वर्ड टाइप करता हूँ तो मेरी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आप ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को हम कहते हैं चेंज ऑप्शन, चेंज या चेंज ऑल ऑप्शन। तो चेंज ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर जो रॉन्ग वर्ड आ रहा है इस रॉन्ग वर्ड को किसी अदर वर्ड के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पाइनएप्पल की स्पेलिंग लिखी हुई है वो स्पेलिंग मेरी इस पाइनएप्पल से रिप्लेस हो जाए, तो आप यहाँ पे चेंज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पे इस वर्ड को इग्नोर किया, तो जैसे मैं यहाँ से इग्नोर करता हूँ तो इग्नोर करने के बाद यहाँ पर जो वर्ड में जहाँ कहीं भी PINAPL लिखा होता तो वहाँ पर रेड लाइन हमारी रिमूव हो जाएगी। लेकिन इस रिमूव का केस ये है कि जब आप वापस से इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यही स्पेलिंग वापस से लिखते हैं, PINAPL लिखेंगे और जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस करने पर दोबारा उसी वर्ड के नीचे वापस रेड लाइन आ जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इग्नोर वर्ड है, यहाँ पर जो इग्नोर वर्ड है, तो यहाँ पर जो इग्नोर वर्ड है तो इस इग्नोर वर्ड में ये लाइन दोबारा आ जाएगी। इट मीन्स रेड लाइन वापस से आ जाएगी। इट मीन्स कि ये वर्ड जो आपने लिखा है ये वर्ड आपका रॉन्ग माना जा रहा है। तो आप इग्नोर करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही अप्लाई होगा, बट हम ये चाहते हैं कि इससे हम इसे डिक्शनरी में ऐड कर दें और डिक्शनरी में ऐड करने के बाद जब भी हमें वर्ड लिखें तो ये मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, तो इसे आप डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्पेलिंग ग्रामर पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऐड टू डिक्शनरी। जैसे ही ऐड टू डिक्शनरी आप करेंगे तो ये वर्ड आपका डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद कभी भी वहाँ पर वो लाइन नहीं आएगी। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी पाइनएप्पल PINAPL लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो कभी भी लाइन एरर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि ये जो वर्ड है ये वर्ड आपकी डिक्शनरी MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो चुका है, आप इसे कभी भी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन होता है, इस तरह से हम ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। इसी के बाद मेरा तीसरा ऑप्शन आता है चेंज। तो चेंज का मतलब ये है कि अगर हम किसी वर्ड को किसी अदर वर्ड के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा PINAPL और जैसे मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो मुझे पता है कि ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, या कोई रिलेवेंट वर्ड लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा, जैसे यहाँ वर्ड लिखा ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग में ORGANIZATION होता है, बट यहाँ मैंने ऐसे TION लिख दिया तो मुझे पता है कि ये वर्ड मेरा गलत है, ये वर्ड मेरा रॉन्ग है। तो इस वर्ड को अगर मैं किसी अदर वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यूज करने के लिए आप सबसे पहले स्पेलिंग ग्रामर पे जाएंगे। जैसे ही स्पेलिंग ग्रामर पे आप जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग जो आ रही है ORGANIZATION आ रही है, तो आपने इग्नोर करेंगे तो इग्नोर होता है, ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि इस वाले वर्ड को सजेशन वर्ड के अंदर ORGANIZATION आ रहा है, तो इस वर्ड के साथ में इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाए। तो इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पर चेंज ऑप्शन या चेंज ऑल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि चेंज ऑप्शन से सिंगल वर्ड रिप्लेस होंगे और चेंज ऑल ऑप्शन के थ्रू सारे के सारे वर्ड रिप्लेस हो जाएंगे। तो जैसे आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो चेंज पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर ZATION बन जाएगा और वर्ड आपका इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसी ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहा है
इसी स्पेलिंग ग्रामर के अंदर मैंने यहाँ पर SO लगा दिया, और S लगाने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, एरर आ रही है, ऑटो करेक्ट पे जाएंगे। यहाँ जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक करेक्ट भी हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर रॉन्ग वर्ड को हम राइट वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो रॉन्ग वर्ड्स हैं वो हमें टैली हो जाएं और वर्ड्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकें। तो इस ऑप्शन को हम यूज़ में लेते हैं।